प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज के दिन आप लोग के बीच में थोड़ा समय एंड टाइम स्पिरिचुअल स्पाई इस अंश के बारे में मैं आज प्रभु की वचन को बांटना चाहता हूं आप लोग के बीच में। मेरे प्रियो, मेरा 21 डेज का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। आज सेकेंड डे है। आज थोड़ा समय मैं आज आप लोग के बीच में प्रभु की वचन को बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में अंत के दिनों में हम लोग को स्पिरिचुअल स्पाई बनना चाहिए। मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल स्पाई बनना चाहिए परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, मैं 3 रेफरेंस कोट करना चाहता हूं और थोड़ा समय आप लोग के बीच में मेरे प्रियो प्रभु की वचन को बताकर मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जासूस, एंड टाइम के आत्मिक जासूस, इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में मैं वचन बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, मेरे प्रियो मेरे साथ खोलिए गिनती के पुस्तक अध्याय 13। परमेश्वर की वचन में गिनती के पुस्तक अध्याय 13, यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूं 1 और 2 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कानान देश जिसमें इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। परमेश्वर की वचन में 3 आयत। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसा पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सबके सब इस्राएलियों के प्रधान थे। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, यानी गिनती के पुस्तक अध्याय 13 में 12 भेदियों को भेजा जाना हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर इस्राएली प्रजा को मेरे प्रियो कानान देश देने से पहले मेरे प्रियो भेदियों को भेद लेने के लिए भेजने का आदेश और आज्ञा परमेश्वर मूसा को दिए थे। आज मेरे प्रियो हम लोग को प्रॉमिस लैंड प्रभु देना चाहते हैं। परमेश्वर हम लोग को कलीसिया देना चाहते हैं। परमेश्वर हमको जमीन देना चाहते हैं। परमेश्वर हम लोग को ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। परमेश्वर हमको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे प्रियो हम लोग को, अगर आप एक मूसा के जैसा एक प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है, तो आपको मेरे प्रियो आपको क्या करना चाहिए? आपको मेरे प्रियो स्पाई करना चाहिए। वो जमीन को स्पाई करना चाहिए, वो जमीन का भेद लेना चाहिए। आज परमेश्वर की वचन में स्पिरिचुअल स्पाई बनना है, आत्मिक जासूस बनना है। मेरे प्रियो, इज़राइल देश का मूसादा, मेरे प्रियो मूसा के नाम से एक जासूस की संस्था इज़राइल देश में, मूसादा, मेरे प्रियो यानी मूसा के नाम से इज़राइल देश के। तो आज यानी वो जासूस संस्था कौन बाहर देश से कोई रॉकेट भेज रहा है, कुछ भी कर रहा है, मेरे प्रियो वो पता चल जाता है इस्राएली प्रजा की जासूस की संस्था को, मोसादा। मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन में मूसा भेदियों को भेजे थे। परमेश्वर कानान, दूध और मधु बहने का स्थान मैं दूंगा, बट भेदियों को भेजकर वहां पर मेरे प्रियो, वहां पर जो 7 प्रकार का जो दानव थे वे कहाँ है मेरे प्रियो, फाइंड आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो मूसा के द्वारा 12 भेदियों को भेजे थे। आज मेरे प्रियो मैं चाहता हूं परमेश्वर के ये संदेश के द्वारा आप भी एक अंत के दिनों का एक जासूस बन जा, क्योंकि मेरे प्रियो स्पिरिचुअल स्पाई बनने की आवश्यकता है।
एंड टाइम में, अंत के दिनों में हम लोग को आत्मिक जासूस बनने की आवश्यकता है। बाइबल में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं 12 वेदियों को जरूर भेजे थे। वे जाकर वहां पर 7 प्रकार के दानव, जो मेरे प्रियो अमालेकी, अमोरी, मेरे प्रियो खनानी और गिरगासाइट्स, मेरे प्रियो जेबूसाइट्स, वहां पर 7 प्रकार के जो दानव थे मेरे प्रियो, उनके वर्णन, उनके विषय में वे भेद लेकर वापस आए। 12 लोग गए थे मेरे प्रियो, 12 लोग आए थे, 40 दिन तक वहां पर भेद लेकर वापस आए। जब वापस आए मेरे प्रियो, उस 12 वेदियों में मात्र 2 वेदी, दो जासूस यानी यहोशुआ और कालेब सही रिपोर्ट लेकर आए। मेरे प्रियो, यहोशुआ और कालेब सही भेद लेकर आए, बाकी जो सब लोग जो थे मेरे प्रियो गलत रिपोर्ट लेकर आए। मेरे प्रियो गलत रिपोर्ट लेकर आए। आज मेरे प्रियो उन लोग की गलत रिपोर्ट लेकर आने के कारण वहां पर पूरा मंडली रोने बैठ गए। मंडली में मेरे प्रियो डर छा गए और सब लोग मेरे प्रियो मूसा के विरुद्ध में, यहोशुआ के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर मेरे प्रियो वे सब लोग को जंगल में मार डाले। कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्रियो, एक गलत रिपोर्ट जो हम देते हैं, उस गलत रिपोर्ट के कारण मेरे प्रियो नुकसान होता है। सही लोगों के विषय में कभी हमको गलत रिपोर्ट नहीं देने का है। मेरे प्रियो, कुछ जगहों के विषय में हो या कलीसिया के विषय में हो, पासवान लोग के विषय में हो, मेरे प्रियो हम लोग को गलत रिपोर्टिंग नहीं करने का है। आज परमेश्वर की वचन में, हम परमेश्वर की वचन में ये कानान देश में बेदिए बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। ये 13 अध्याय में 12 बेदियों को प्रभु ने मूसा के द्वारा भिजवाए थे। वे 40 दिन तक मेरे प्रियो उस कानान देश का पूरा जासूसी किए। बाइबल में 17 यहाँ पर 13 का 17 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो। इस प्रकार प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं 13 का 17 आयत। उनके कानान देश का भेद लेने के बेचते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ, पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों की भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल है, थोड़े हैं या बहुत। मेरे प्रियो, आज जिस शहर, अगर आप मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप मुंबई में हैं, आपको मुंबई का पूरा भेद लेना चाहिए। अगर आप लखनऊ में हैं, लखनऊ का भेद लेना चाहिए। आप अगर कानपुर में हैं, कानपुर का भेद लेना चाहिए। अगर आप राजस्थान में हैं, राजस्थान की भेद लेना चाहिए। मेरे प्रियो, आप कोई भी शहर में क्यों ना हो, अगर आप उस शहर का भेद अगर आप लेंगे, वो शहर प्रभु आपको दे देंगे, वो नगर परमेश्वर आपको दे देंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि आज के समय कहाँ हम लोग फेल होते हैं मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग के अंदर हिम्मत नहीं रहता है। हम लोग मेरे प्रियो जासूस नहीं होते हैं। इसकी वजह से हम लोग को मेरे प्रियो ठोकर लगता है, कई बार फेल्यूर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग को स्पाई बनना चाहिए, जासूस बनना चाहिए, स्पिरिचुअल मेरे प्रियो स्पाई बन जाइए अंत के दिनों में, ताकि आपको परमेश्वर सब कुछ दे सके, ताकि परमेश्वर आपके पास सब कुछ ला सके। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है, वे 40 दिन तक वहां पर जासूसी करके, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में यहाँ पर देखिएगा, वहां पर 21 और 22 आयत को देखेंगे, 13 अध्याय 21 और 22। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले राहोब तक, जो हमाद के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। मेरे प्रियो, पूरा 40 दिन लगा उसका मेरे प्रियो बाइबल में देखभाल कर उसका भेद लिया। पहले थोड़ा सा टाइम लग जाएगा वो कानपुर घूमने के लिए, पहले समय लग जाएगा उस लखनऊ को घूमने के लिए, पहले समय लग जाएगा उस मेरे प्रियो कलकत्ता का भेद लेने के लिए, जालंधर का भेद लेने के लिए, गुरदासपुर का भेद लेने के लिए, चंडीगढ़ का भेद लेने के लिए। आज मेरे प्रियो, आप जितना जल्दी
जासूस करेंगे उस शहर का, उतना जल्दी परमेश्वर उस शहर में आपका काम को ब्लेस करेंगे। आज मेरे प्रियो, बिना उस शहर का जानकारी रखते हुए हम कोई भी शहर में अभी के टाइम पे एंट्री नहीं करने का है मेरे प्रियो, क्योंकि वहां पर कुछ टेरिटोरियल स्पिरिट्स होते हैं, सीमा की दुष्ट आत्माएं होते हैं मेरे प्रियो, कुछ आकाश मंडल की दुष्ट आत्माएं रहते हैं मेरे प्रियो, कुछ है ना आकाश मंडल की दुष्ट आत्माएं, कुछ सीमा की दुष्ट आत्माएं मेरे प्रियो है ना डिमोनिक स्पिरिट्स होते हैं, वे रोकते हैं। बाइबल में बार बार मेरे प्रियो पौलुस 2 जगह लिखा रहता है, वो 2 बार जाना चाहते थे, शैतान ने रोक दिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर कानान दे सकते थे, बट भेद लेने के लिए 12 लोग को भेजने क्या क्यों मूसा को बताए। आज मेरे प्रियो बहुत कम लोग होते हैं मेरे प्रियो स्पाई के जैसा काम करते हैं। अब मेरे प्रियो प्रभु के हर एक सेवक एक स्पाई जैसे है, एक जासूस जैसे है मेरे प्रियो। 13 साल पहले परमेश्वर मुझे भिलाई दुर्ग शहर को छत्तीसगढ़ में लेकर आए, और रायपुर मेरे प्रियो दुर्ग भिलाई रायपुर एक ऐसा 3 शहर है। परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक शहर का पूरा परमेश्वर मुझे चक्कर लगवाया कई बार मेरे प्रियो, हर एक कोने में क्या क्या है प्रभु मुझे स्पाई कराया, वो मुझे नहीं मालूम था। परमेश्वर रायपुर का और भिलाई का और दुर्ग शहर का पूरा जासूस कराया मुझे एक स्पाई के रूप में मेरे प्रियो। आज प्रभु के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से भारत देश में, जैसा इजराइल देश का भेद लेने के लिए वे 12 गए थे, आज हम लोग को भारत देश में यदि है हमारा भारत देश का भेद लेना चाहिए, यानी परमेश्वर के लिए यदि जीतना है, हर स्टेट का जानकारी आपके पास होना चाहिए, हर शहर का जानकारी आपके पास होना चाहिए, हर नगर का जानकारी आपके पास होना चाहिए। तब जाके मेरे प्रियो आपको परमेश्वर पूरा भारत देश में आपकी सेवकाई को बढ़ाएंगे मेरे प्रियो, भारत देश में आपकी सेवकाई को फैलाएंगे परमेश्वर। आज मेरे प्रियो हम लोग को परमेश्वर सब कुछ देना चाहते जरूर, बट एक स्पाई के जैसा हम लोग काम नहीं करते, एक जासूस के जैसा हम लोग काम नहीं करते। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा रहता है 40 दिन तक वे 25 आयत 13 का 25 आयत 40 दिन के बाद उस देश का भेद लेकर लौट आए। 13 का 25 में लिखा रहता है, 13 का 25 में मेरे प्रियो ये 13 अध्याय गिनती के पुस्तक में जो 1 से मेरे प्रियो पूरा 16 आयत तक 12 प्रधान लोग के विषय में लिखा रहता है। प्रधान लोग, एल्डर्स, ये गए थे 12 लोग, इनमें से 10 लोग वहाँ का फिजिकल आंखों से देखकर, दानों को देखकर, अनाकियों को देखकर, नेफिलिम को देखकर वे वापस आके सबको डरा दिए, घबराए गए सब लोग। आज मेरे प्रियो हम लोग को आत्मिक आंखों से देखना चाहिए, कालेब और यहोशुआ जैसा। हम लोग को साधारण आंखों से देखेंगे वो सही नहीं दिखेगा, वो गलत दिखेगा मेरे प्रियो। वहां पर नेचुरल आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से हमको जासूसी करना है, आत्मिक आंखों से हमको देखना है। परमेश्वर से प्रार्थना करो आपकी आंखें प्रभु खोल दे, परमेश्वर से प्रार्थना करो आपके दिमाग को परमेश्वर खोल दे मेरे प्रियो, ताकि आप समझ सके। परमेश्वर की कुछ भेदों को समझने वाला आपको होना चाहिए मेरे प्रिय। बाइबल में देखिएगा वहां पर उन लोगों ने जब भेद लाए, परमेश्वर की वचन में बहुत सारा विषय है मेरे प्रियो। वे सच में 27, 28, 29, 30 पढ़ना चाहता हूँ। 13 अध्याय 27, 28, 29, 30। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था वो उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसकी उपज में से यही है मेरे प्रियो। एग्जैक्टली वो दूध और मधु बहने का देश है, वो मतलब है सारवंत देश, फलवंत जमीन वाला देश, क्योंकि वहां पर मधु टपकते रहता है। और इजराइल देश का गाय भैंस जो भी है 30 से 40, 50 किलो का लीटर का दूध देते रहते मेरे प्रियो। वो जब
यानी घास खाकर जब जाते रहते हैं, उसके मेरे प्रियो दूध निकालने की जगह से दूध यानी नीचे गिरते रहता है आज मेरे प्रियो, और ऊपर से मधु टपकते रहता है, चट्टान की मधु, क्योंकि वहाँ का मधु बहुत कीमती मधु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर दूध और मधु बहने का स्थान बताने का इंटेंशन, उद्देश्य ये है मेरे प्रियो, इज़राइल देश का फलवंत जमीन है, क्योंकि 6 बार 8 बार फसल होता है वहां पर साल में। हमारा देश में 2 बार होता है, मुश्किल से 3 बार होता है फसल। इज़राइल देश एक ऐसा देश है 6 से 8 बार फसल होता है। आज मेरे प्रियो वहाँ का यानी इज़राइल देश का टेक्नोलॉजी मेरे प्रियो फार्मिंग जो है वो एकदम बेहतर होता है। कभी कभी उन लोग मेरे प्रियो पानी के बिना सब कुछ कर लेते हैं, फसल उगा देते हैं, कभी कभी मिट्टी के बिना फसल उगा देते हैं उन लोग। उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज परमेश्वर की वचन में ये 40 दिन जासूस करके वापस आए और कहते हैं सच में जैसा परमेश्वर बताया वो शहर वैसा ही है। अच्छी बात है। तो प्रभु के वचन में देखिएगा नीचे 28-29 में वे कहते हैं, 13 का 28 और 29, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहाँ अनाकी वंशियों को भी देखा, अनाकी वंशों को भी हम लोग ने देखा वहां पर। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन में जिस जगह पे आपको प्रभु भेजता है, हो सकता है वो जगह खतरनाक जगह हो सकता है। वो जगह मेरे प्रियो गढ़ों का, जैसा यहाँ पे लिखा है प्रभु की वचन में, बलवान लोग के पास जाना रहता है, नगर गढ़ वाले जगह पे जाना रहता है, बहुत बड़े बड़े नगर वाले घर वाले की जगह जाना पड़ता है। मेरे प्रियो, अनाक वंशियों जैसा बड़े बड़े लोगों को सामना करना रहता है हम लोग को। मेरे प्रियो, वो कोई भी क्यों ना हो, हमसे बढ़कर नहीं है। वो कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, हमसे बढ़कर नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से बढ़कर नहीं है कुछ भी, कोई भी। आज मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल लोग हैं, बहुमूल्य लोग हैं, कीमती लोग हैं। तो परमेश्वर की वचन में ये 13 अध्याय जब मैं पढ़ता हूँ मेरे प्रियो, मुझे अपने आप को परमेश्वर कोलेब और यहोशुआ के जैसा परमेश्वर मेरे प्रियो जासूस बनने का अगुवाई प्रभु करते हैं। आज मैं जब वचन पढ़ रहा था मेरे प्रियो, सुबह कय्यून के ऊपर प्रभु ने एक मार्क डाले। उस मार्क डाले का वो एक वचन के पास जब मैं आया, आज प्रभु के अनुग्रह से 4 संदेश मेरे प्रियो, मेरा 20 साल की सेवकाई में जो नहीं मिला वो संदेश आज बाइबल स्टडी में सुबह मुझे मिला था। मार्क ऑफ गॉड करके एक संदेश मिला मेरे प्रियो, सील ऑफ गॉड करके एक संदेश मिला, और सिग्नेचर ऑफ गॉड करके एक संदेश मिला मुझे, और सील ऑफ द होली स्पिरिट एक संदेश मिला। अलग अलग 4 महत्वपूर्ण संदेश सुबह मुझे मिला जब बाइबल स्टडी कर रहा था। 4 घंटा का संदेश अलग अलग। मेरे प्रियो, मार्क ऑफ गॉड, मेरे प्रियो, मार्क ऑफ गॉड क्या है ये 4 घंटा बताना पड़ेगा एक एक अंश को। सिग्नेचर ऑफ गॉड क्या है मेरे प्रियो, सील ऑफ द होली स्पिरिट ये क्या होता है, मोहर, पवित्र आत्मा का मोहर क्या है। बाइबल में 4-5 जगह वर्णन लिखा रहता है। सुंदर प्रकाशन सुबह मिला था मेरे प्रियो। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल स्पाई बनना है हमको, बट वो 10 लोग के जैसा हमको नहीं होना चाहिए, जो कालेब और यहोशुआ के जैसा हमको होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर अगले वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो 28 और 29 में, यहाँ पर लिखा रहता है 29 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 13 अध्याय, दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, उमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे यरदान नदी के तट पर कानानी बसे हुए हैं। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, सच में अमालेकी कहाँ पर है, और हित्ती कहाँ है, यबूसी कहाँ है, उमोरी कहाँ है, ये सब बता रहे। अच्छी बात है मेरे प्रियो। अगले वचन में परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं 30 आयत में, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों से चुप कराने की विचार से कहा, हम अभी छड़ के उस देश को अपना कर ले,
क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, वो यानी हमारे अंदर परमेश्वर इतना ताकत दे के रखा है, शक्ति दे के रखा है। वो शहर को मेरे प्रियो हासिल करने की शक्ति प्रभु हमको दिया है। वो प्रयागराज शहर क्यों ना हो मेरे प्रियो, वो रायपुर शहर क्यों ना हो मेरे प्रभु, जयपुर क्यों ना हो, जोधपुर क्यों ना हो, जबलपुर क्यों ना हो, बिलासपुर क्यों ना हो, कानपुर क्यों ना हो मेरे प्रियो, लखनऊ शहर क्यों ना हो, परमेश्वर वो शहर हमको देने का शक्ति हमारा अंदर है मेरे प्रियो। बट बात यहाँ पर यह है, उस शहर को आप देखने का आत्मिक आंख क्या आपके पास है? और उस शहर को कभी आपने जासूस करके, स्पाई करके मेरे प्रिय इंफॉर्मेशन रखे हो अपने पास? आज परमेश्वर की वचन में आवश्यकता है मेरे प्रियो, हमारे पास सब कुछ रहना चाहिए मेरे प्रियो। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कुछ कुछ यानी कानून की डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि अभी के समय पे मेरे प्रियो सब कुछ, अभी के समय पे सब कुछ मेरे प्रियो सोच समझ कर चतुराई से सेवकाई करना है, बुद्धि से काम करना है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जैसा नहीं। मैं कैसे भी कर सकता हूं सोचने से मेरे प्रियो, कुछ भी हो सकता है हमारा साथ। आज के समय पे सब तरफ परसिक्यूशन मेरे प्रियो, सब तरफ लोग मेरे प्रियो हमारा पीछे लगे रहते हैं, मसीह लोग के पीछे। आज मेरे प्रियो मैं चाहता हूं प्रभु के लोग सब चीज में मेरे प्रियो बेहतर परफॉर्मेंस करें। क्योंकि हमको मेरे प्रियो ओमिक्रॉन को नहीं देखना है, थर्ड वेव को नहीं देखना है, परमेश्वर को देखकर हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज मैं छोटा सा क्लिप देख रहा था, एक क्लिप मुंबई में एक डॉक्टर वो ये कह रहा था, मास्क मत पहनिएगा और वैक्सीन मत लगवाइएगा, सोशल डिस्टेंस मत मेंटेन कीजिएगा। वो डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है मुंबई का। वो एक क्लिप आया उसके तरफ से, वो पब्लिकली बोल रहा है मेरे प्रियो, यानी वास्तव है वो हमको पहले से पता है। मास्क यानी मुंह में लगाने से बहुत लोग का नुकसान हो रहा है करके कह रहा है, और मेरे प्रियो सच में नुकसान होता ही है मेरे प्रियो। हम लोग के अंदर प्रभु का वचन है, हम लोग को मेरे प्रियो मास्क आने का जो है, आप मास्क लगाओ तो भी कोरोना आएगा ही आएगा, नहीं भी लगाओ तब भी आएगा। अगर आप मेरे प्रियो प्रभु की वचन के अनुसार चलने वाला प्रार्थना योद्धा यदि है, आपको कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ स्वर्गदूत रहते हैं मेरे प्रियो, होली स्पिरिट है आपके साथ मेरे प्रियो। आज परमेश्वर की वचन में वैक्सीन के माध्यम से कुछ लोगों को मेरे प्रियो, वैक्सीन के माध्यम से कुछ लोग को मेरे प्रियो नाना प्रकार का मास्क लगाने से कुछ बीमारियां आ रहे हैं, और मेरे प्रियो वैक्सीन लगवाने से कुछ लोग का मौत हो रहा है, ऐसा करके वो डॉक्टर कह रहा था, मुंबई का एक डॉक्टर। वो क्लिप मेरे पास आया है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग को केयरफुल रहना है, हम लोग को कानून की कुछ विधियों को पालन करना है। कानून को हम लोग को मेरे प्रियो यानी तमाशा नहीं बनाने का है, बट कुछ कुछ ऐसा विषय रहता है, वचन के अनुसार चलना है, प्रार्थना पूर्वक चलना है, परमेश्वर के तरफ को देखते हुए हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में जासूस, स्पिरिचुअल स्पाई, आत्मिक जासूस बनो, आत्मिक बेदिया बनो मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में, यहाँ पर प्रभु की वचन में सही जासूस कालेब और यहोशुआ निकले, कालेब और यहोशुआ निकले। बाइबल में मेरे प्रियो दोनों के विषय में परमेश्वर कहता है वे दोनों ही जाएंगे। कहाँ पर? वे दोनों ही जाएंगे कानान, बाकी लोग मेरे प्रियो जंगल में मर जाएंगे करके परमेश्वर बताए। 6 लाख लोग निकले थे, 40 साल वे जंगल में चलते चलते लगभग 20 लाख लोग हुए। उस 20 लाख लोगों में मेरे प्रियो जिसको वादा किया उसमें 2 ही लोग पहुंच पाए। जो जंगल में 40 साल में जो बच्चे हुए, लगभग 6.5 लाख से 7 लाख लोग हैं, वे पहुंच पाए कालेब और यहोशुआ के साथ। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, आज मेरे प्रियो गिनती के पुस्तक का लास्ट में एक छोटा सा थोड़ा बताकर
5 मिनट में मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बाइबल में देखिएगा 31 से पढ़ना चाहता हूँ। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। बाकी 10 लोग कह रहे हैं हम में वो शक्ति नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवान है। अच्छा, उन्होंने देखिएगा उन्होंने इसराइल के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। मेरे प्रिय 10 लोग निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे वह ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डीलडोल के हैं। फिर हमने वहाँ नफीलों को अर्थात नफीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। हम अपने दृष्टि में उनके सामने टिड्डों के समान दिखाई पड़ते थे, वैसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। आज मेरे प्रियो, हम लोग अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, सामने वाले को ऊंचा हट्टा कट्टा तगड़ा नहीं समझना चाहिए। दाऊद छोटे थे जरूर, बट गोलियात को उसने मार डाला। दाऊद ताकतवर नहीं थे, गोलियात ताकतवर थे। गोलियात को परमेश्वर खत्म किए। आज मेरे प्रियो, आपका हाइट, आपका वेट, आपका मेरे प्रियो चेहरा का ये सब कुछ मायना नहीं रखता है। आप आत्मिक तौर पे कितना प्रेयरफुल है, भक्ति में कितना स्ट्रांग है, मजबूत है, वचन में कितना स्ट्रांग है, विश्वास में कितना स्ट्रांग है, ये मायना रखता है। मेरे प्रियो, ये जो 7 प्रकार का जो दानव रहा करते थे कनान देश में उन दिनों में, हित्ती, अमालेकी, मेरे प्रियो जेबूसाइट, ये सब मेरे प्रियो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। ये सब मेरे प्रियो लगभग एक एक जन 18 फीट से 32 फीट, 34 फीट, 36 फीट, 18 फीट, 14 फीट, एक एक व्यक्ति मेरे प्रियो लंबा, एक मीनार के टाइप के, चलते फिरते मीनार टाइप का दिखते थे इन लोग। तो आज उन लोग को देखकर ये 12 प्रधानों में से 10 प्रधान डर गए थे, घबरा गए थे। आज मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग भी सेवकाई करने वाले लोग कुछ लोगों को देख के घबरा जाते, डर जाते, कुछ दुष्टात्माओं को देख के घबरा जाते, डर जाते। अगर हम सही सेवकाई करेंगे, हम लोग के अंदर परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ, पवित्र आत्मा यदि है, मेरे प्रियो, आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में है, तो सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको ब्लेस करना चाहते, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं मेरे प्रियो आपके जीवन में। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो ये 2 लोग कह रहे हैं, कालेब और यहोशुआ में शक्ति है, सामर्थ्य। मेरे प्रियो 80-85 के हो गए थे दोनों, कालेब और यहोशुआ। उतना समय पे इन लोग के अंदर परमेश्वर ने शक्ति दे के रखे थे दोनों वेदियों को, क्योंकि वो 12 में ये दोनों भी थे, कालेब और यहोशुआ। कालेब यूदा गोत्र से है, यहोशुआ यफ्राइम गोत्र से है। आज मेरे प्रियो, मैं कह रहा हूं प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो, हमको अंत के दिनों में जासूस बनना जरूरी है, स्पाई बनना जरूरी है, जासूस करना जरूरी है। मेरे प्रियो, कौन सा एरिया में कौन रहते हैं, किस टाइप के हैं, आपको मेरे प्रियो परमेश्वर वो विस्डम वो बुद्धि देंगे। आपको पूरा मेरे प्रियो सब प्रकार का जानकारी होना चाहिए। मेरे प्रियो, कितने लोग रहते हैं आपके शहर में, नोट करो। कितना टेम्पल से नोट करो, कितना चर्चे से नोट करो। और मेरे प्रियो, सब कुछ आपके पास रहना है। अंत के समय पे अच्छे से प्रभु का काम करना है। मेरे प्रियो, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन है तो मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है, परमेश्वर अब्राहम को कहता है, पूर्व की ओर देखो, दक्षिण की ओर देखो, पश्चिम, मेरे प्रियो पूर्व, सब तरफ, नॉर्थ और साउथ देखो, सब तरफ देखो। जहाँ जहाँ तेरा नजर जाएगा सब कुछ मैं तुमको, तुम्हारा वंशज को दे दूंगा करके 13 अध्याय में परमेश्वर मेरे प्रिय प्रभु की वचन में वादा किए थे। उत्पत्ति के पुस्तक 13 अध्याय में अब्राहम को।
और यहोशुआ की पुस्तक 1:3 से 5 तक यदि आप पढ़ेंगे, यहोशुआ की पुस्तक में जहां जहां तुम पैर धरोगे वो तुमको तुम्हारा वंशज को दे दूंगा, प्रभु ने बताया। कुछ स्पिरिचुअल टेरिटरीज होते हैं, आत्मिक मेरे प्रियो स्थल। वो आत्मिक स्थलों को, मेरे प्रियो क्षेत्रों को परमेश्वर हमारा वश में करना चाहते हैं। पर हमको क्या करना चाहिए? जासूस बन के विजडम से हमको काम करना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो वो 10 लोग जैसा हमको नहीं होना चाहिए। वहाँ का लोग ताकतवर ये है वो है, उनके दृष्टि में हम टिड्डियों के समान दिखाई दे रहे करके अपने आप को वो लोग तुच्छ समझ रहे थे, सामने वाले को हट्टा कट्टा तगड़ा समझ रहे थे। ऐसा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में यहाँ पर 14 अध्याय गिनती के पुस्तक 1 से अगर आप लोग मेरे प्रियो 9 आयत तक यदि आप पढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में, जब ये 10 लोग की बातें वहाँ के लोग सुने थे वे रोने लगे चिल्ला चिल्ला कर। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो वे ये कह रहे थे हमको मिस्र में मर जाना अच्छा था। मिस्र में मेरे प्रियो हमको उस देश में परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो, भला होता कि हम मिस्री ही में मर जाते। 14:2 परमेश्वर की वचन। क्या परमेश्वर मेरे प्रियो मरने के लिए, मार डालने के लिए लाए थे उन लोग को? दूध और मधु बहने का स्थान देने के लिए लाए थे उनको। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो नीचे परमेश्वर की वचन में इन लोग सब मिस्र को वापस लौट के जाएंगे करके 14:4 में वो 10 वेदियों का सुनकर कहने लगे। और तुरंत 5, 6, 7 देखिएगा यहाँ पर, तब मूसा और उन इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नीचे, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब जो देश को भेद लेने में से थे, अपने अपने वस्त्र को फाड़ कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा संग है। यीशु मसीह 28:20 में मत्ती में कहा था मेरे प्रियो मैं जगत के अंत तक आप लोग के साथ हूँ, आप लोग के बीच में। सच में परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हग्गई 2:4-5 में भी लिखा रहता है, मेरा आत्मा तुम्हारा बीच में है, हिया बांध दृढ़ हो। मेरे प्रियो पवित्र आत्मा हमारा बीच में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारा साथ है, यीशु मसीह हमारा साथ है, हमारा साथ वचन है। हम अच्छे से प्रभु का काम करते रहे मेरे प्रियो। ये 14 अध्याय का बहुत बेहतरीन बात है। यहाँ पर 7 और 8 और 9 में जैसा लिखा है वे कहते हैं मेरे प्रियो, और 9 आयत में एग्जैक्टली, केवल इतना ही करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध में बलवा ना करो, एग्जैक्टली, और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारा रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई। मेरे प्रियो वे शत्रु हार जाएंगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जय हमेशा आपका ही होगा, क्योंकि हमारा पक्ष में परमेश्वर, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो कुछ ऐसा विषय लिखा रहता है बाइबल में मेरे प्रियो, ये वेदियों के विषय में बाइबल में और कहाँ है मालूम? प्रभु की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण का अध्याय 1:19 से 33 तक देख सकते हैं यहोशुआ कालेब के बारे में। व्यवस्था विवरण अध्याय 1:19 से 33 तक। और प्रभु की वचन में यहोशुआ के पुस्तक में यहोशू 2 भेदियों को बेचता है परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो। दूसरा अध्याय यहोशुआ की पुस्तक में आज मेरे प्रियो कहाँ बेचता है? वो बेचता है यरीहो ही शहर को देखने के लिए। मेरे प्रियो कहाँ बेचता है? यरीहो की शहर। मेरे प्रियो यहाँ पर प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, 12 लोग को कानान देश का भेद लेने के लिए परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा प्रभु भेजे, वहाँ पर देश को भेद लेने के लिए भेजे। और यहोशुआ की पुस्तक दूसरा अध्याय में मेरे प्रियो
1, 2, 3, 4 आयत को यदि आप वहां पर पढ़ेंगे प्रभु की वचन में, तो पूरा दूसरा अध्याय 1 से 8 तक पढ़ेंगे। वहां पर मेरे प्रियो यरीहो शहर का भेद लेने के लिए परमेश्वर के दास यहोशुआ 2 लोग को भेजे थे। मूसा हमको 34 चैप्टर में मूसा का डेथ होता है, उसके बाद जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहोशुआ को मिलता है। जब यहोशुआ को मिला मेरे प्रिय एक शहर का भेद लेने के लिए 2 लोग को भेजना हुआ। वहां पर राहाब एक वेश्या दिखती है, वो 2 बेदियों को, जो जासूस को वो छुपा के रखती है छत में। तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जो बेदियों को मेरे प्रियो मदद करते हैं, मेरे प्रियो उनको छुपा के जो रखते हैं, उनका सुधि लेते हैं परमेश्वर। राहाब उसका मेरे प्रियो, राहाब का मेरे प्रियो और उसकी परिवार का उद्धार हुआ है। राहाब का उद्धार हुआ है। परमेश्वर जब 6वां अध्याय 7वां अध्याय में यहोशुआ के पुस्तक में जब यरीहो का डिस्ट्रॉय किए, नष्ट किए, तब मेरे प्रिय राहाब और राहाब के परिवार को परमेश्वर बचा लिए यहोशुआ के द्वारा। एक लाल धागा खिड़की को बांधी थी मेरे प्रियो, जासूस को वो छुपा के रखी थी। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो अब एंड टाइम चल रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? ये दूसरा अध्याय का बस मैं समाप्त करता हूं 2-3 आयत को पढ़कर यहोशुआ की पुस्तक। शहर का भेद लेना चाहिए, नगर का भेद लेना चाहिए मेरे प्रियो, लोगों का भेद लेना चाहिए, देश का भेद लेना चाहिए। अगर ऐसा आप भेद लेंगे, आप परमेश्वर का काम बेहतर रीति से आप कर सकते हो। आपको परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, परमेश्वर का कृपा रहेगा, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। मेरे प्रिय यहोवा का यरीहो का भेद लिया जाना, यहाँ पर 2 का 1, 2, 3। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 बेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इस्राएली हमारा देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास जो कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए थे, परंतु वे नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ, फाटक बंद होने लगा, तो वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए हैं। तुम पूर्ति करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनाई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदान का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उन्होंने खोजने वाला फाटक से निकले, तो ही फाटक बंद किया गया। और 8 आयत बस ये लेटने पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। तुम्हारा भय हम लोगों के मन में से समाया है। इस देश के सब निवासी तुम्हारा कारण घबरा रहे। तुम्हारे कारण इस शहर का सब लोग घबरा रहे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आज पृथ्वी को उलट पलट करने वाले यहाँ पर भी आप पहुंचे। प्रभु के लोगों के विषय में नया नियम में प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमको देखने को मिलता है। वो शहर, वो नगर, वो घर, वो मेरे प्रियो वे लोग हमको मिलेंगे, क्योंकि यू आर ए स्पिरिचुअल स्पाई। आप एक आत्मिक जासूस हो इस एंड टाइम में, ये अंत के दिनों में आप एक आत्मिक जासूस हो। ये विषय जानकर जासूस करो मेरे प्रियो, और परमेश्वर की मेरे प्रियो महिमा के लिए आप प्रभु इस्तेमाल करेंगे। और मेरे प्रियो अच्छे से प्रभु का काम करो, आत्माओं को कमाइए। परमेश्वर का आगमन निकट है, प्रभु शीघ्र और जल्दी आने वाला है। जब वे आएंगे आपको इनाम देंगे, आत्माओं का फसल काटने का मेरे प्रियो इनाम परमेश्वर के पास है। मेरे प्रियो प्रभु में हमारा किए गए मेहनत व्यर्थ नहीं होता है। अंत के दिनों में मेरे प्रियो हम लोग सब
मेरे प्रियो, एक मन से एक अंतिम लड़ाई हमको लड़ना है। अंत के दिनों में हम लोग प्रभु के लिए अच्छा काम करना है। अगर करेंगे, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स रहेगा और विशेष रीति से हम आशीष पाएंगे। वैसा अनुग्रह, वैसी कृपा, वैसी दया परमेश्वर आप लोग को करे। मेरे प्रियो, याद रखना, यहोशुआ और कॉलेब के बारे में आप जानिए तो बेहतर आपका, क्योंकि वे दोनों को प्रभु वादा किए, यानी वे दोनों ही पहुंच पाएंगे घर खाना। वे दोनों ही पहुंच गए थे। और मेरे प्रियो, वे दोनों का आत्मिक जीवन अगर आप समझेंगे, अगर जान जाएंगे, आप प्रॉमिस लैंड को इनहेरिट करेंगे, प्राप्त करेंगे और स्वर्ग राज्य को भी हासिल करने वाला जासूस, स्पाई आप बन जाएंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य करे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप लोग के लिए। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी, मैं प्रभु आपके प्रिय लोग को ब्लेस करता हूं। परमेश्वर बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु जी, आनंद और खुशी प्रदान करो, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु सबके जीवन में। पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियां खत्म होने पाए, सेवकाई में ब्लेसिंग्स आने पाए। आप मदद कीजिए प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आप कृपा कीजिए प्रभु जी, आप दया कीजिए प्रभु जी, आप विशेष कार्य कीजिए प्रभु। अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा से भर दो, आनंद से भर दो, सामर्थ्य से भर दो, आशीषों से भर दो, आनंद से भर दो। कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूँ एक एक जन को प्रभु, इनकी सेवकाई में ब्लेसिंग्स आने पाए प्रभु जी। पूरी रीति से पिता अंतिम जासूस, अंत के दिनों का जासूस बनने पाए प्रभु जी, अच्छे से प्रभु जी सब प्रकार का भेद लेने पाए प्रभु जी, सब तरफ का प्रभु जी परमेश्वर, सबके विषय में पिता सब कुछ प्रभु जी जानने पाए, समझने पाए और प्रभु अच्छे से सेवकाई करने पाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए। अनुग्रह से कृपा से भर, बीमार लोग को चंगा कीजिए प्रभु, बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु। हमारा भारत देश को आशीष दीजिए प्रभु, हमारा भारत देश के प्रभु जी परमेश्वर गवर्नमेंट को प्रभु आशीष दीजिए, हमारा छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट को आशीष दीजिए प्रभु, हमारे नेताओं को प्रभु सबको पिता परमेश्वर, प्रधानमंत्री जी को पिता, एमएलए जी लोग को प्रभु जी, एमपी लोग को प्रभु जी, गवर्नर साहब को प्रभु, राष्ट्रपति जी को, होम मिनिस्टर जी को, सबको प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हमारा भारत देश को पिता और विशेष रूप से पिता परमेश्वर ब्लेस कीजिए। हमारा भारत देश में पिता आपकी महिमा होने पाए, भारत देश के लोगों का उद्धार होने पाए। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान से सबको भर दो प्रभु जी। सेवकाई करने वालों को ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु और बहुतायत आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए। अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। सो आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो 9:30 बजे जूम ऐप पे हमारा स्पिरिचुअल जेंट बनो एंड टाइम में करके एक और संदेश है। आज अंत के दिनों का आत्मिक दानव बनो करके एक संदेश है। 9:30 बजे से 10:15 तक 40 मिनट्स रहेगा। तो आज रात को 9:30 बजे मेरा जूम आईडी पे, जूम ऐप पे आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग मेरे प्रियो एक आत्मिक दानव बन के, मेरे प्रियो दाऊद जैसा गोलियात टाइप के बड़े बड़े मेरे प्रियो समस्याओं को, बड़े बड़े परेशानियों को ख़त्म करने वाला आत्मिक योद्धा अंत के दिनों में आप बन जाएंगे। बस अनुग्रह कृपा प्रभु प्रदान करेंगे। फिर मैं और फेसबुक में हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और मेरे प्रियो ये 21 डेज जूम ऐप पे हमारा टीचिंग, और फेसबुक में हफ्ता में 2-3 दिन वचन बताऊंगा और लोगों को आशीष मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस आवर इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।